आज हम आपको एक ऐसे प्रेमी और प्रेमिका की कहानी सुनाने वाले हैं जिसकी कहानी सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और दरअसल प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए पूरे गांव की बिजली कैसे कटवा देती थी, ट्रांसफार्मर का लाइन ही काट देती थी और अंधेरे में, रात के अंधेरे में अपने प्रेमी से मिला करती थी। लेकिन इसका पता जब गांव वालों को चला तो क्या बवाल हुआ वो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग कर चुके हैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब जो रिपोर्ट आ रही है ये बिहार के बेतिया से आ रही है, और बिहार के बेतिया का यह मामला सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के बेतिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए पूरे गांव की बिजली काट देती थी। एक दिन गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और उसके बाद प्रेमी की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी गई। हालांकि प्रेमिका अपने प्रेमी को बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करती रही, लेकिन अपने प्रेमी को कुटाई खाने से बचा नहीं पाई। वहीं आपको बताते चले कि गांव में जिस ट्रांसफार्मर से बिजली की सप्लाई की जाती थी, प्रेमिका अपने प्रेमी से कहकर वहां की बिजली ही कटवा दिया करती थी। ट्रांसफार्मर के एबी यानी कि एयर ब्रेक स्विच को प्रेमी नीचे गिरा देता था, जिससे पूरे गांव की लाइट कट जाती थी। और पूरा गांव जब अंधेरे में डूब जाता था तब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हुआ करता था। यह हैरत अंगेज घटना जो है बिहार के बेतिया से है, और बिहार के लोग काफ़ी दिमागदार होते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि वो अपना दिमाग अक्सर गलत कामों में ही लगाते हैं, वरना आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि लगातार बिजली कटने के बाद लोग, गांव वाले जब परेशान होने लगे और इसकी वजह जब ढूंढने लगे, तब लोगों को पता चला कि दरअसल बिजली काटने के बाद प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है। तभी गांव के कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया। 5-7 लोगों ने मिलकर प्रेमी की जमकर धुनाई कर दी, और इसके बाद लगातार प्रेमी को प्रेमिका बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रेमी को बचाने के चक्कर में प्रेमिका की भी जमकर पिटाई हो गई। वहीं अब इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, और इसके बाद प्रेमिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि आखिर उसकी वीडियो को वायरल क्यों किया गया। वहीं आपको बताते चले कि अब यह मामला पुलिस में भी चला गया है, और प्रेमी सहित कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। वहीं दोनों पक्ष के लोग जब थाने पर पहुंचे और दोनों की शादी कराने पर सहमति बनी, गांव के जब बुजुर्ग लोग जब थाने पर पहुंचे तो थाना प्रभारी ने इन लोगों से मामला जब शांत कराने को कहा तो पंचायत हुई, और थाने पर ही जो पंचायत हुई उसमें सहमति बनी कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों की शादी करा दी जाए। उसके बाद हिरासत में लिए गए युवक को यानी कि उसके प्रेमी को बॉन्ड भरवा करके थाने पर से ही छोड़ दिया गया। दोनों परिवार की सहमति के बाद अब दोनों का शादी भी हो चुका है। यानी कि प्रेमी प्रेमिका जो रात के अंधेरे में ट्रांसफार्मर का लाइन काट करके जो मिला करते थे, अब गांव वालों की सहमति से प्रेमी और प्रेमिका को उनकी शादी करा दी गई है, और दोनों अब साथ रहेंगे। अब उन लोगों को लाइट काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने मिलन के लिए, अपने प्रेमी से मिलन के लिए पूरे गांव के लाइट को कटवा दिया जाता था। आप सोच सकते हैं कि कितना उचक्का वाला दिमाग लगाया गया था, कि मतलब ऐसा दिमाग तो सिर्फ बिहार में ही लगाया जा सकता है। और बिहार का ये दुर्भाग्य है कि लोग अपना दिमाग जो है वो अच्छे कामों में नहीं लगाते। हम एक ऐसे व्यक्ति को भी जानते हैं जो कि पढ़ने में इतना ज़्यादा तेज था, लेकिन वो व्यक्ति अगर चाहता तो आईएएस आराम से बन सकता था, यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन उसने अपना दिमाग चोरी चकारी में लगाया और वह एक बहुत बड़ा अब चोर भी बन चुका है। यानी कि बिहार के लोग काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, अगर उनके दिमाग की गति को अगर सही दिशा अगर नहीं दिया जाए तो वो क्या हो सकता है, वो आप इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना क्या आपके पास दिमाग लग सकता है कि ट्रांसफार्मर में कहाँ कौन स्विच होता है जिसको अगर आप काटते हैं तो पूरे गांव की लाइट चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका दिमाग क्या वहाँ तक पहुँच पाएगा, आपकी सोच क्या वहाँ तक पहुँच पाएगी।
तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी घटना का पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट होता है। इसमें हमने पॉजिटिव पॉइंट ये ढूंढा है कि जितना दिमाग लगाया गया और उतना ही दिमाग अगर प्रेमी और प्रेमिका अपने शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने में लगा दे, अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगा दे, तो उन दोनों का आने वाला बच्चा भी जो होगा उसका भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो यही हमारी बिहार के लोगों से विनती है कि अपना जो दिमाग जो है, माँ सरस्वती की कृपा बिहार वासियों पर बहुत ज़्यादा है कि उनके पास काफ़ी दिमाग होता है, लेकिन कृपया अपना दिमाग अच्छे कामों में लगाए, बुरे काम में अपना दिमाग ना लगाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।